बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इशू आरक्षण, जनरल वाले हमेशा। जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सके, कुछ के पास तो एंड्रॉइड फोन्स भी नहीं है। आरक्षण दो, बट उनकी पहले प्रॉपर छानबीन करो कि उनका जो बैकग्राउंड है अब वो उस लायक बचा भी है कि नहीं बचा है। क्या तैयारी कर रही हैं आप? मैं जेई की प्रिपरेशन करी है मैंने 1 साल, बट वही मेरे 91 का कट ऑफ था और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई, उनकी मेंस निकली एंड मैं 2% ऐसे रही बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आया है कि जो रिजर्वेशन रिफॉर्म और यूजीसी रोल बैक के लिए की गई थी कि सेंटर गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डायलॉग ऑन दिस टॉपिक विद इन 2 days। सो बिग विन फॉर ऑल द प्रोटेस्टर्स जो कल जंतर मंतर पर धरने पर गए थे। सिर्फ एक ही दिन के धरने में सरकार को समझ आ गया दैट दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, इट्स द इशू ऑफ एवरी यूथ एंड ऑल ऑफ कास्ट। अब और पॉलिटिक्स से लोगों को बांटा नहीं जा सकता। सो लेट्स सी क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी और वो भी केवल और केवल जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है और शोषित है, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज की डेट में सांसद, विधायक, मंत्री और जज के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा। रिजर्वेशन केवल दलितों को दिया गया। मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस पढ़ी है। हमारे सिख बंधुओं के संबंध में एक अपवाद किया गया था और उस समय के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि ये अपवाद जरूरी है क्योंकि पंजाब बट गया है और सिख अपने स्थान से वंचित हो गए हैं। और किसी के बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मजहब बदलने के बाद भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। ये गार्ड के सामने एक बात और कही है कि जहां सेक्युलरिज्म पर चर्चा होना चाहिए, कास्टिज्म पर भी चर्चा होना चाहिए। SC, ST, OBC वाले लोग जो अच्छे घरों से आते हैं, भाई तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। अब ना पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब 20-30 नंबर ला के तुम जेई या कोई भी अच्छा बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, ना तुमको मिलने वाला। ये जो कल से जंतर मंतर पे रिजर्वेशन हटाओ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं उसकी 5 डिमांड्स आपको बताता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करना है या नहीं। इनकी जो पहली डिमांड है वो है कि रिजर्वेशन जो है वो इनकम बेस्ड होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। उसका मेन रीजन ये है कि जो SC, ST कैटेगरीज में भी जो क्रीमी लेयर के लोग हैं वही रिजर्वेशन का फायदा उठा ले जाते हैं और जो निचले तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। दूसरी डिमांड है 1 रिजर्वेशन 1 फैमिली 1 टाइम, यानी कि अगर एक फैमिली ने एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया है तो वो फैमिली आगे फ्यूचर में कभी भी रिजर्वेशन नहीं लेगी। एंड यहाँ पे 1 टाइम का मतलब है कि रिजर्वेशन का यूज आप एक बार ही कर सकते हैं, या तो जॉब में या एजुकेशन में या प्रमोशन में। ऐसा नहीं है कि तीनों जगह आपको बारी बारी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इनकी जो तीसरी डिमांड है वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें भी एक बेयर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि -40 लाने वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट ना किया जा सके एंड जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। इनकी जो चौथी डिमांड है नो रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के नाम पे वोट नहीं बटोरेगी। एंड जो इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% की लिमिट तय की गई थी उस लिमिट को कोई भी गवर्नमेंट क्रॉस ना करे। आफ्टर एवरी 10 ईयर सोशो इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पे ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको रिफाइन किया जा सके ताकि जो लोग रिजर्वेशन की वजह से अपलिफ्ट हो चुके हैं सोसाइटी में उनको जनरल कैटेगरी में डाला जा सके और फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट उस तबके को दिया जाए जो अभी भी पिछड़ा है। एंड इसकी जो 5वीं डिमांड है वो है सनसेट क्लॉज, यानी कि जैसे सूरज उगता है और फिर शाम को अस्त हो जाता है, इसी तरीके से जो रिजर्वेशन है वो हमेशा के लिए नहीं है, उसे धीरे धीरे हटाना चाहिए। एंड हमें अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज और एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके पढ़ने की, ताकि वो डिफरेंट फील्ड में एक्सेल कर सकें। तो ये है इस प्रोटेस्ट की 5 डिमांड। अब आप डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट और नॉट। मैं ये नहीं कहूँ कि आरक्षण आप हटा दीजिए, बट आप आरक्षण को रिफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो ST, SC, OBC हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो। जो उसमें गरीब लोग हैं
ठीक है, जो जिन्हें मतलब सच में आरक्षण की जरूरत है, जिनकी कैपेसिटी के अनुसार, आप उन्हें आरक्षण दीजिए ना। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप जिनको मतलब हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, ST SC वालों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा हम सर नहीं कह सकते कि जनरल में कोई गरीब नहीं है, सब अमीर भी नहीं है, सब गरीब भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रिफॉर्म करिए, जिन्हें जरूरत है, देश के नागरिकों में जिनको भी जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीबी से रोज जूझ रहे हैं, जिनके माँ बाप रोज दिहाड़ी करके अपने बच्चों के पीछे पैसा लगाते हैं और उनके जो नंबर अच्छे आने के बावजूद भी, जनरल वालों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी कोई आरक्षित व्यक्ति लेकर चला जाता है। सभी भाई सहयोग करें जितना हो सके, और अपनी खुद की लड़ाई नहीं है, सभी भाइयों की लड़ाई है, सब मिलकर लड़े, क्योंकि अपन को ये मिशन पूरा करना है। तो सभी भाई मिलकर अपने मिशन को पूरा करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बधाई सभी भाइयों से। लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो साथ दो। लेकिन जंतर मंतर पर हो रहे मूवमेंट रिजर्वेशन हटाओ में सबकी जरूरत है। पूरा स्वर्ण समाज और अनरिजर्व कैटेगरी जो रिजर्वेशन से सताया हुआ है, उनके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों की फुल सपोर्ट की जरूरत है। मेरी आपसे बस इतनी ही मांग है कि आपका सपोर्ट मिले, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ और बताओ की लोग जंतर मंतर पर आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी लोग इस समय जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि डटे रहिए, लड़ते रहिए। ये सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई है, और अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को पुलिस पकड़ती है या किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अगर उसको चाहिए, तो हम आपकी मुफ्त में कानूनी सहायता करेंगे। मैं और मेरी टीम आपके साथ है। मैंने वीडियो के एंड में कॉन्टेक्ट नंबर्स ऐड किए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना ताकि बाकी लोग इसको देख पाएं, और अगर उनको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो उनको हम दे पाएं। थैंक यू। भीम रूप धरि असुर संहार।